यूनिवर्सिटी में मेरा पहला दिन था और वो मुझे शिद्दत भरी नज़रों से देख रहा था। उसने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। यूनिवर्सिटी में वो हर वक्त मेरा पीछा करने लगा। ऐसे ही 1 साल गुजर गया और सबको ये लगने लगा कि हम दोनों का आपस में कोई चक्कर चल रहा है। मैं लोगों की तरह तरह की बातों से बहुत तंग आ चुकी थी, इसीलिए मैंने एक दिन उसकी सबके सामने बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी। उस दिन के बाद उसने कभी दोबारा मेरा पीछा नहीं किया, बल्कि जब वो मुझे देखता था तो वो अपनी नज़रें नीची कर लेता था। फिर मुझे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा कि मुझे उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। तभी मैं उससे मिली और अपनी उस गलती की मैंने उससे माफ़ी मांगी और फिर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दी। वो वक्त बड़ा तेज़ी से गुजरा और देखते ही देखते मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई। फिर जब यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था तो वो आकर मेरे कदमों में बैठ गया और मुझे कहने लगा कि मेरा यकीन जानो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। वो मुझे रोते हुए कहने लगा कि अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तब मैंने उसे जाकर बताया कि मेरा कॉलेज ख़त्म होने के बाद मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाज़त हरगिज़ नहीं थी, क्योंकि मेरे अब्बू को लगता था कि यूनिवर्सिटियों का माहौल अच्छा नहीं होता। लेकिन मैंने अपने अब्बू से वादा किया कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी आपको शर्मिंदा नहीं करूँगी। मैं यूनिवर्सिटी में अपनी और अपने अब्बू की इज्जत का ख्याल रखूँगी। फिर यूनिवर्सिटी में आने से पहले मेरे अब्बू ने मेरी मंगनी मेरे कज़न के साथ कर दी। अब जैसे कि तुम्हें पता है कि यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई है, तो अगले ही हफ्ते मेरी शादी है। ये बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि चलो कोई बात नहीं। फिर वो वहाँ से चला गया और वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। मैं अपनी यूनिवर्सिटी से लेकर अपने घर आने तक रोती रही, क्योंकि मैं भी उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे अपनी मोहब्बत का इज़हार कर सकूं। और फिर मेरी शादी वाले दिन मुझे खबर मिली कि उस लड़के ने अपनी जान दे दी है। उसकी मौत की खबर सुनकर भी मैं पत्थर दिल लड़की खामोश रही और शादी होने के बाद मैं अपने ससुराल आ गई। आज मुझे सब बेवफा और पत्थर दिल कहते हैं, लेकिन आज तक मेरे अंदर क्या चल रहा है ये बात कोई भी नहीं जान पाया और शायद ना ही कभी कोई समझ पाएगा।